नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बैकुंठ चतुर्थी की 3 पौराणिक कथाएं। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्थी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पवित्र दिन पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा और विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में स्थान मिलता है। बैकुंठ चतुर्थी के पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्थी के दिन पढ़ने से 14,000 पापों के दोष से छुटकारा मिलता है। कथा इस प्रकार है। कथा 1। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्थी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा 2। एक बार भगवान विष्णु देवाधीश महादेव की पूजा करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान विश्वनाथ की पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजा करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब बैकुंठ चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अब कथा 3। धानेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्थी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्थी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंत धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि विष्णु जी के नेत्रों में कमल नेत्र भी कहा जाता है। जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह सीधे उनके निवास स्थान बैकुंठ धाम को जाते हैं। तभी से बैकुंठ चतुर्थी को बहुत सम्मान से मनाया जाता है। बोलो भोलेनाथ की जय। जय नारायण स्वामी की जय।